Hello students, in this video we are going to discuss about the Wheatstone bridge. Here is the diagram shown for the Wheatstone bridge. Firstly, I will explain the concept of the Wheatstone bridge. So if you are going through this particular diagram, we are having the battery of EMF E and one key is there K. After that, current I is flowing through this circuit positive towards negative. Now I am having four resistances. R1, R2, R3 and R4. Here it is named as a P, Q, S and R, or you can call it as the P, Q, R, S. Now, so this is the point A, this is point B, point C and point D. I will call these points as a junction. So here I have connected one galvanometer whose resistance is G and current flowing through the galvanometer is Ig. Now, current is going from positive towards negative. Now, at this junction, current will split. Here from resistance P, I1 current is going through the resistance S, I2 current is going. Now when current comes to the point A, at this point it will split into two parts. Here current will move Ig, so I1 minus Ig, so this current will go through the resistance Q. Similarly, if you are looking at this particular point, I2 is the current coming here, so this Ig, ये इधर से आता है Ig और इधर से आता है I2, दोनों मिक्स होके I2 प्लस Ig तैयार हो जाएगा. सो वापस से दोनों करंट तैयार हो जाएंगे, माइनस Ig प्लस Ig कैंसिल हो जाएगा और वापस इधर से करंट जाएगा I1 प्लस I2. सो हियर I1 प्लस I2 मीन्स I ना, अगेन I1 प्लस I2 इज नथिंग बट I. सो फाइनली I current will move here. Now, so these resistances P, Q, R and S, if you are going through these four resistances, अगर हमने व्हीटस्टोन ब्रिज को अच्छे से स्टडी करना है तो उसका यूज क्या है ये हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. व्हीटस्टोन ब्रिज में तीन रेजिस्टेंस आपको दिए हुए रहेंगे और एक रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना रहता है. सो यू हैव टू फाइंड वन अननोन रेजिस्टेंस. और व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करके मैं 10 ओहम टू 100 ओहम तक का रेजिस्टेंस का वैल्यू में फाइंड आउट कर सकता हूँ. रेजिस्टेंस का वैल्यू हमें इसलिए फाइंड आउट करना होता है क्योंकि रेजिस्टेंस से टेम्परेचर या फिर बाकी के जो पैरामीटर्स है वो रेजिस्टेंस अगर हमें मिल गया तो उस रेजिस्टेंस के रिलेटेड बाकी के पैरामीटर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं. सो व्हाट इज द फाइनल यूज देन? इफ यू आर हैविंग 3 known resistances and 1 unknown resistance, then I will use the व्हीटस्टोन ब्रिज. अब इसका फॉर्मूला मुझे यहाँ पे डिराइव करना पड़ेगा, व्हीटस्टोन ब्रिज का मास्टर फॉर्मूला. सो आई विल गो टू द लूप ए बी जी डी ए. आई हैव सिलेक्टेड हियर लूप ए बी जी डी ए. इस लूप को मुझे यहाँ पे सॉल्व करना है. मीन्स आई एम गोइंग टू यूज हियर केवीएल याद है ना सब लोगों को, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था. सो केवीएल मुझे यहाँ पे यूज करके इस लूप को सॉल्व करना पड़ेगा. सो केवीएल के लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करो. चलो ए से बी निकलते हैं, ए से बी निकल गए, करंट इंटू रेजिस्टेंस करना है. सो आई विल मेक इट एज अ पी इंटू I1. मैं और करंट साथ में जा रहे हैं, सो माइनस लेना पड़ेगा. मैं आ गया पॉइंट बी पे. अब बी से जाना है जी और डी, B to D I have to move. यहाँ पे मुझे करंट मिलेगा Ig और रेजिस्टेंस मिलेगा G. अगेन आई एम गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, सो आई विल टेक इट एज अ माइनस. सो G इंटू Ig आई विल टेक हियर. सो इस तरीके से मैं आ गया पॉइंट D पे. अब मुझे पॉइंट D से जाना है पॉइंट A पे, तब जाके मेरा लूप यहाँ पे कंप्लीट होगा. सो अगेन आई विल टेक करंट इंटू रेजिस्टेंस. नाउ मैं D से A जा रहा हूँ, करंट A से D आ रहा है. We are going in opposite direction. Opposite मतलब प्लस लेना है. So I will take here plus current into resistance. So resistance है S and current है I2 equal to 0. इस तरह से मैंने यहाँ पे KVL अप्लाई कर दिया. I will call it as equation 1. Now I will solve the next loop. और next loop I will select. मैंने यहाँ पे B C D G B ये लूप सिलेक्ट किया है. B C D G B. I will apply here
KVL, इस लूप को मैं KVL अप्लाई कर रहा हूं. सो B2C जाना है, रेजिस्टेंस है Q, करंट है I माइनस IG. आफ्टर दैट C2D जाना है, C2D जा रहे हैं. नाउ लुक एट दिस पोजीशन में और करंट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, माइनस लेना पड़ेगा. अब C2D जा रहे हैं में और करंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, सो प्लस लेना पड़ेगा. रेजिस्टेंस है R और करंट है I2 प्लस IG. अब देखो D से G देन B, यहाँ पे मुझे एक रेजिस्टेंस मिल रहा है. अगेन आई एम गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, सो आई एम गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, सो आई विल टेक हियर प्लस. रेजिस्टेंस है G एंड करंट है IG इक्वल टू 0. इस तरीके से मैंने यहाँ पे सेकंड लूप को भी सॉल्व कर दिया है. सो आई विल सिंप्लीफाई इट लाइक माइनस Q I minus minus will become plus Q IG. Now multiply by R plus R I2 plus R IG plus G IG equal to 0. So I will call this as a equation 2. So in this way I have solved the second loop. Now this is the solution for first loop, this is the solution for second loop. अब इसमें और एक कंसेप्ट है, दैट इज द कंसेप्ट फॉर बैलेंस्ड कंडीशन. बैलेंस्ड कंडीशन उसने बोला है अगर IG हो गया 0 तब जाके लूप होगा आपका बैलेंस. IG को उसके लिए क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, तब जाके लूप होगा बैलेंस. और IG 0 करने के लिए हमें P, Q, R एंड S ये जो रेजिस्टेंस है उनके वैल्यूज यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ता है, तब जाके IG हो जाता है 0. अब देखिए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में अगर मैंने बैलेंस कंडीशन कंसिडर कर लिया और IG को 0 कर दिया, तब जाके इक्वेशन 1 कैसे मॉडिफाई होगा देखो. सो माइनस P I1, ये वैल्यू तो पूरा 0 हो जाएगा. सो दिस वैल्यू विल बिकम 0 प्लस S I2 इक्वल टू 0. आई विल कॉल दिस एज ए इक्वेशन 3. ये हो गया मॉडिफाइड इक्वेशन. इक्वेशन 2 में रख दो सेम वैल्यू. सो व्हाट विल हैपन हियर, आई थिंक हियर इट शुड बी I1 माइनस IG ना. एट दिस प्लेस इट शुड बी I1, अगेन इट शुड बी I1. सो इक्वेशन 2 के लिए जाइए, माइनस Q I1, IG तो 0 हो गया, so this value will become 0 plus R I2, IG तो 0 हो गया, IG तो 0 हो गया, so equal to 0. I will call this as a equation number 4. अब देखिए जो प्लस के वैल्यूज है वो यही साइड में रखिए और जो माइनस के वैल्यूज है अपोजिट साइड में भेज दीजिए. सो कैन आई राइट लाइक दिस फॉर इक्वेशन 3, P I1 equal to S I2 and this equation Q I1 equal to R I2. अगर मैंने ये दोनों को अगर डिवाइड कर दिया यहाँ पे तो देखिए I1 कैंसिल, I2 कैंसिल. सो P by Q equal to S by R. This is the final condition for the Wheatstone's bridge. अगर ऐसा होगा तो तब जाके मैं बोल सकता हूँ कि व्हिटस्टन्स ब्रिज कैसा है, बैलेंस कंडीशन में. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द बैलेंस कंडीशन. अब इसको याद कैसे रखेंगे आप, देखिए ये बैटरी है, ये की है, मैंने पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट किया और निगेटिव टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट किया. सो A इज एट हायर पोटेंशियल एंड पॉइंट C इज एट कंपेरेटिवली लोअर पोटेंशियल. अब देखिए यहाँ पे मैंने पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया है और यहाँ पे मैंने निगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किया है. P बाय Q मतलब जहाँ पे मैंने कनेक्ट किया है टर्मिनल और यहाँ पे जो टर्मिनल कनेक्ट किया है उसके जो सेम साइड में है P डिवाइडेड बाय Q. सो P डिवाइडेड बाय Q इक्वल टू S डिवाइडेड बाय R, नॉट R डिवाइडेड बाय S. आई एम सेइंग P बाय Q इक्वल टू S बाय R. दिस इज द कंडीशन which we are calling it as the balance condition. बैलेंस कंडीशन कब होता है, जब IG इक्वल टू 0 होता है, तब जाके वहां पे होता है बैलेंस कंडीशन. सो फाइनली व्हिटस्टन्स
ब्रिज जो है it was designed by the scientist Wheatstone to determine the unknown resistance. We will have the 3 known resistances and we can find out the 4th unknown resistance. Now देखिए जनरली इसमें एक और लॉजिक हमें यूज करना है. एक लॉजिक मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला कैसे याद रखना है, और एक लॉजिक आपको बताऊं कि ये जो Wheatstone's ब्रिज है ना, जनरली अननोन रेजिस्टेंस इसमें हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के टाइम पे लेफ्ट गैप में यहाँ पे अरेंज करते हैं. सो दिस इज द फंडामेंटल इंट्रोडक्शन फॉर द Wheatstone's ब्रिज. Wheatstone's ब्रिज पे एक अनसॉल्व में प्रॉब्लम दिया है टेक्स्ट बुक में, तो वो प्रॉब्लम हम यहाँ पे अब सॉल्व करते हैं. ओके, एक क्वेश्चन सॉल्व में भी दिया है, वो सॉल्व में जो क्वेश्चन है आप ट्राई कीजिए. सो लेटर ऑन विल डिस्कस दैट क्वेश्चन ऑल्सो. पर यहाँ पे ये जो अनसॉल्व का क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ. नाउ I will read the question. 4 resistances 10 ohm, 10 ohm, 10 ohm and 15 ohm form a Wheatstone's network. What shunt is required across 15 ohm resistor to balance the bridge? मतलब यहाँ पे एक Wheatstone's ब्रिज दिया है और उसके अंदर रेजिस्टेंसेस है 10, 10, 10 एंड 15. पर ये ब्रिज अगर मैंने ये 10, 10, 10 एंड 15 रेजिस्टेंस कनेक्ट किए तो ब्रिज बैलेंस नहीं है. ये जो 15 ओहम का रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस जब मैं रेजिस्टेंस लगाऊंगा तब जाके ब्रिज बैलेंस होगा. मतलब ये ब्रिज बैलेंस नहीं है. ओके, मतलब P बाय Q इक्वल टू S बाय R कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होता है. ओके, अब देखिए हम ऐसे एज्यूम करते हैं स्टार्टिंग में कि ब्रिज बैलेंस है. ओके, अकॉर्डिंगली अगर ब्रिज बैलेंस है कंडीशन हमने कंसिडर किया तो ये फॉर्मूला यूज करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ का टोटल रेजिस्टेंस उस केस में मुझे मिल जाएगा. यहाँ के टोटल रेजिस्टेंस को मैंने बोला है S. सो यहाँ का एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना, अकॉर्डिंग टू द रेफरेंस ऑफ द क्वेश्चन आई हैव डिजाइन दिस डायग्राम. 1, 2, 3, 4 ऐसे 4 रेजिस्टेंसेस दिखा है. पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, की इज देयर, A B C D आर द पॉइंट्स. दिस इज द गैल्वेनोमीटर आई एम शोइंग हियर. ओके, सो आई विल एज्यूम दैट ब्रिज इज बैलेंस्ड. याद रखिए अगर ब्रिज बैलेंस होगा तभी मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ. मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि ब्रिज कैसा है, बैलेंस है. और उसने बोला भी है कि ब्रिज को बैलेंस करना है. ब्रिज को बैलेंस करो और शंट रेजिस्टेंस एक यहाँ पे आपको कनेक्ट करना है. यहाँ पे कंफ्यूजिंग जो पॉइंट है ना कि S रेजिस्टेंस के साथ में शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है. ओके, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए. S रेजिस्टेंस प्रॉब्लम में दिया है और जो शंट रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है. शंट रेजिस्टेंस है X और शंट रेजिस्टेंस हमेशा पैरेलली कनेक्ट किया जाता है. इस चैप्टर में हम आगे ये कंसेप्ट देखने वाले. शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत छोटा रहता है और शंट रेजिस्टेंस आर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल. ये कुछ फंडामेंटल पॉइंट से आगे जाके हम देखने वाले हैं. तो शंट रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल और कितना शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करने के बाद ये नेटवर्क बैलेंस होगा ये मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है. तो फर्स्टली मैं क्या करने जा रहा हूँ, ब्रिज को मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि बैलेंस है और अकॉर्डिंगली आई कैन यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. सो व्हाट इज माय फॉर्मूला हियर, P बाय Q इक्वल टू S बाय R. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P? P is 10. What is the value of Q? Q is again 10. S का वैल्यू मुझे पता नहीं है. एक्चुअली देखिए S मतलब जिसने नेटवर्क को बैलेंस कर दिया है. 15 ओहम यहाँ पे कनेक्ट किया तो नेटवर्क बैलेंस नहीं है. ओके, सो S मतलब ये 15 ओहम एंड X ये दोनों मिला के तैयार होता है S. ये दोनों मिला के ये S तैयार होगा. ये दोनों मिला के कितना वैल्यू होगा ये तो मुझे पता नहीं है. ओके, सो आई हैव टू फाइंड दिस वैल्यू S एंड R का वैल्यू मुझे दिया है 10. So 10 will get cancelled. So S equal to 10 ohm. मतलब इतना रेजिस्टेंस अगर मैंने ये जो S है ना इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है मेरे पास, इसका टोटल रेजिस्टेंस है 10 ओहम. अब देखिए ये टोटल रेजिस्टेंस 10 ओहम है. टोटल रेजिस्टेंस कैसे बना इसका, ये 15 ओहम एंड ये X ओहम, ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन ने इसका बना दिया 10 ओहम. मतलब 15 एंड X आर कनेक्टेड इन पैरेलल तब जाके बना है S. सो आई विल यूज द लॉजिक ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन और मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है X रेजिस्टेंस दैट इज शंटेड रेजिस्टेंस विच इज कनेक्टेड इन
पैरेलल विद द 15 ओहम. So 15 and X are connected in parallel, तब जाके बना है S. So I will use the parallel combination. 1 by S equal to 1 by 15 plus 1 by X. दोनों पैरेलल में कनेक्ट है ना, ओके, और दोनों का कॉम्बिनेशन है S 10 ओहम. ये तो हमने यहाँ पे निकाला है पहले. सो मुझे X फाइंड आउट करना है. सो आई विल गो लाइक 1 by X इक्वल टू 1 by S minus 1 by X, which is nothing but 1 by S आया हमारा 10 minus sorry it should be here 15 ना, यहाँ पे 15 आना चाहिए. ओके, सो 1 by X मैंने इधर ही रखा, 1 by S इसको भेज दिया, minus 1 by 15 हो गया. So 1 by 10 minus 1 by 15. Make this calculation. So what will happen here? So it will become 5 divided by 150. ये किसका वैल्यू आ गया? 1 by X का. मुझे X का वैल्यू निकालना है. I will simplify here again. So I will make it as a 1. So 3 0. Okay. So X I got here it as a 30 ओहम. इस तरीके से इसका आंसर आ जाता है. So जब मैं 15 ओहम के साथ 30 ओहम पैरेलली कनेक्ट करूंगा तब जाके मुझे मिलेगा S 10 ओहम और तब जाके नेटवर्क हो जाएगा बैलेंस. इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है. इस तरीके के और कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको अभी ग्रुप पे शेयर कर दूंगा. सो यू हैव टू प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. और इसमें और एक जो टाइप आता है, यहाँ पे हमने व्हिटस्टन ब्रिज डिस्कस किया और ये प्रॉब्लम उस टाइप का हमने यहाँ पे सॉल्व किया है. नाउ व्हिटस्टन ब्रिज में और एक टाइप का जो प्रॉब्लम आता है, आई विल एक्सप्लेन दैट टाइप ऑफ द प्रॉब्लम जो मैं आपको होमवर्क के लिए देने वाला हूँ. आई विल सेंड दैट ऑन आवर ग्रुप. 2-3 प्रॉब्लम मैं उस टाइप के आपको भेज दूंगा. जनरली इसमें क्या होता है, ये है सेम प्रॉब्लम विल कंसिडर हियर. रेजिस्टेंस इज गिवन और हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे करंट भी दिया है, इस सर्किट में करंट भी दिया है, टोटल करंट दिया है, यहाँ पे करंट स्प्लिट हो गया है, यहाँ पे IG दिया है, ओके, और वापस यहाँ पे करंट कंबाइन हो गया और वापस यहाँ पे आ गया. उस केस में हमें क्या करना है, वी हैव टू इंटीग्रेट व्हिटस्टन ब्रिज एंड KVL. सो यहाँ पे KVL तो लगेगा ही, तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लूप सॉल्व किया ना, वही तरीके से आपको क्या करना है, उसमें लूप सॉल्व करना है. मतलब आपको KVL लगाना है और जो करंट उसने फाइंड आउट करने को बोला है, कभी IG फाइंड आउट करने को बोलेगा, कभी I1, कभी I2, कभी I1 प्लस I2 फाइंड आउट करने को बोलेगा. सो अकॉर्डिंगली वी हैव टू अप्लाई दिस कंसेप्ट्स एज इट इज. मतलब KVL के प्रॉब्लम्स हमें व्हिटस्टन ब्रिज में अप्लाई करना है, इसमें अलग कुछ भी कंसेप्ट नहीं है. सो ये जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे बहुत बड़ा रहा है, बट नीट एंड JEE के पॉइंट ऑफ व्यू हम इस पे शॉर्टकट ट्रिक्स देखेंगे. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का एक शॉर्टकट ट्रिक बताया था, उसी तरीके से ये सर्किट के भी शॉर्टकट ट्रिक्स है. तो ये हम आगे चल के, और जब हम हमारा परफेक्शन आ जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में, विल बी क्लियर अबाउट द फंडामेंटल कंसेप्ट, तब जाके आगे हम ये सब कंसेप्ट यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक से सॉल्व करेंगे. जैसे कि हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग इसके ट्रिक्स है. जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में हमने देखा था पॉइंट शिफ्टिंग का ट्रिक है, और एक ट्रिक हमारे पास है यहाँ पे जिसको हम जुड़वा ट्रिक बोलने वाले हैं. इस टाइप से भी हम प्रॉब्लम आगे जाके सॉल्व करेंगे. अब ये जो वीडियोस मैं यहाँ पे बना के आपको सेंड कर रहा हूँ, सो दिस इज़ माय पर्सनल यूट्यूब चैनल, और यूट्यूब चैनल पे मैं आपके लिए ये सब वीडियोस सेंड कर रहा हूँ. एक्चुअली लॉकडाउन की कंडीशन होने की वजह से वी आर नॉट हैविंग द एक्सेसरीज. कार्ड शीट नहीं है, पेन नहीं है, या फिर बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं. जो कुछ भी मटेरियल अवेलेबल हो रहा है उस मटेरियल के हिसाब से मैं वीडियोस आपको बना के सेंड कर रहा हूँ. कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए. आई एम नॉट वीडियो मेकर. मैं यहाँ पे HD या फिर कुछ एनिमेशन करके वगैरह आपको वीडियोस यहाँ पे बना के फिलहाल तो नहीं दे सकता. इन फ्यूचर ये यूट्यूब चैनल को हम बहुत रिच और बहुत अच्छा सा मॉडिफाई करेंगे, पर ये सब लॉकडाउन उठने के बाद पॉसिबल है. अभी तो कुछ भी नहीं है. जो अवेलेबल है मेरे पास घर में एक्सेसरीज, उसे ये सब वीडियोस में लॉकडाउन के पीरियड में आपके लिए स्पेशली फॉर माय स्टूडेंट्स आई एम डिजाइनिंग ऑल दिस वीडियोस. हमें वीडियो का क्लैरिटी या फिर बाकी के पैरामीटर्स पे नहीं फोकस करना है.
कंसेप्ट यहाँ पे समझ में आना चाहिए, और जो टाइप के कंसेप्ट मैं आपको सिखाता हूँ यहाँ पे, तो वो टाइप आपको वही दिन प्रिपेयर करना है, और उसके रिलेटेड जो कुछ भी 8-10 प्रॉब्लम तो हर एक कंसेप्ट पे आपको मिलेंगे कौन से भी बुक में, तो वो रिलेटेड कंसेप्ट आपको यहाँ पे क्लोज करना है। ये जो हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं ना, इसका हमें फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है हमारा सिलेबस कवर करने के लिए, और वॉट एवर इट मे बी। ओके, सो विल सेव आवर टाइम, और जल्दी ही जैसे क्लासेस के लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे, यू विल गेट द वीडियोज विथ मॉडिफिकेशन, एनिमेशन एंड ऑल दोज थिंग्स। बट यहाँ पे मैं बेसिक एक्सेसरीज जो है मेरे पास, उससे ही ये शूट करके मैं आपको ये वीडियोस भेज रहा हूँ। ओके, और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलने के लिए हर बार मैं आपको लिंक नहीं भेजूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर ऑटोमेटिक आपको मैसेज आती जाएगा जैसे मैं आपको वहाँ पे वीडियो कोई अपलोड कर देता हूँ। सो best of luck for the preparation of all these points. All of you start studying the current electricity and deal with the points which we are discussing here. आपको मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी का शीट भी दिया है, 11th का करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा हमने डिस्कस भी किया है। अकॉर्डिंगली यू हैव टू solve all the concepts, you have to revise all the concepts. Okay, have a nice day. Thank you.